नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो आज हम आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया को किस तरह से संकट में डाल दिया है। जी हां, और इसका सीधा असर अब हमारी जेब पर पड़ने जा रहा है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले एक महीने में जब से दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी है, तब से भारत में खाद्य पदार्थों के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। इससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं रह गया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों देशों के राष्ट्रपति से युद्ध विराम कर वार्ता से हल निकालने की बात की है, मगर इसका असर कितना पड़ पाता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस युद्ध की आग में अब हर कोई झुलसने लगा है। कुमाऊं की बात करें तो यहाँ तेल और रिफाइंड जैसी जरूरतमंद चीजें रिकॉर्ड तोड़ महंगी होने लगी है। कुमाऊं के प्रमुख मर्चेंट कारोबारियों का कहना है कि भारत में आने वाला पाम ऑयल मलेशिया से वाया यूक्रेन होकर आता है, जिसे यहाँ रिफाइन करके रिफाइंड में बदल दिया जाता है। युद्ध के चलते ये कुछ भी यहाँ नहीं आ पा रहा। इसी तरह सोयाबीन ऑयल भी यूक्रेन से होकर यहाँ पहुँचता है। इनकी आपूर्ति लड़खड़ाने से कुमाऊं में फॉर्चून की 15 लीटर की टीन का रेट महीने भर के भीतर 900 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो गया। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें आपको किस तरह से प्रभावित करने जा रही है, आइए सुनते हैं कुमाऊं के प्रमुख मर्चेंट कारोबारी राकेश गुप्ता और मंडी एसोसिएशन के नेता नीरज प्रभात गर्ग से ब्यूरो चीफ सौरभ बजाज की एक्सक्लूसिव बातचीत में। नाम क्या हुआ वैसे? नीरज प्रभात गर्ग, आलू फल आड़ती व्यापारी एसोसिएशन में कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं। वैसे भारत यूक्रेन वो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे स्थितियां विकराल पैदा हो रही हैं और बहुत सारी चीजें महंगी हो रही हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आयात प्रभावित हो रहा है, वहां से नहीं आ पा रही है, क्या लग रहा है आपको? मुख्य रूप से युद्ध के कारण जो प्रभावित हो रहा है वो तेल और रिफाइंड वगैरह है, पर इससे हमें कुछ सीख भी लेनी चाहिए कि हमें आत्मनिर्भरता बढ़ानी चाहिए इसमें दलहन और तिलहन में, जिससे कि हमारी विदेशों पर निर्भरता कम से कम हो। इस जो संकट पैदा हुआ है इससे आपका कारोबार भी प्रभावित हुआ होगा काफी। कितनी डिमांड रहती होगी पर डे की, एक दिन में टीन लेने के हिसाब से? हमारे यहाँ तो फल सब्जी वगैरह में तो ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, पर अगर युद्ध लंबा खींचा तो प्रभाव तो पड़ना ही है, क्योंकि हर चीज महंगी हो रही है। व्यक्ति की जो आर्थिक परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है। अतः युद्ध तो बंद होना चाहिए और भारत सरकार को भी इस पर कंट्रोल करना चाहिए कि चीजों के दाम अत्यधिक ना बढ़े और आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए, जिससे कि विदेशों से हमें जो तेल वगैरह आयात करना पड़ता है, तेलें और दाल वगैरह, उन पर निर्भरता कम हो और भारत में ही इनका उत्पादन हो और चीजें हमें औरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े और देशों पर। लोकल फॉर वोकल जो हमारी भारत सरकार की योजना है ये बहुत ही प्रभावी है और इस पर अगर हम काम करेंगे, हमारी किसान वगैरह या हमारे उत्पादक वर्ग, तो हमें किसी भी देश पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका समाधान कैसे हो सकता है? आप सरकार को क्या एडवाइस देंगे? हम सरकार को यही एडवाइस देंगे कि किसानों को वो सुविधाएं दे, उनको बीज और जो उनकी लागत है वो कम हो सके। वैसे आप मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे तमाम चीजें यहाँ अपने कुमाऊं में भी आती हैं, तेल है, घी है, तमाम चीजें। इस युद्ध से क्या फर्क पड़ा होगा, थोड़ा बताएंगे विस्तार से? इस युद्ध से सबसे ज्यादा फर्क सोयाबीन, रिफाइंड, पाम ऑयल, वनस्पति इसमें पड़ा है। बाहर से माल नहीं आने की वजह से मिलों में माल नहीं है। रेट करीब करीब 25% रेट बढ़ गया है। अभी 2 महीने में के अंदर अंदर रिफाइंड ऑयल के रेट 25% बढ़ गया है। मस्टर्ड की फसल तैयार है, मस्टर्ड की फसल बहुत है, लेकिन मस्टर्ड को मद्दा होना चाहिए था। मस्टर्ड अब सोयाबीन से नीचे चल रहा है, इसलिए मस्टर्ड भी मद्दा होने को तैयार नहीं है
और इससे अगर युद्ध नहीं रुकता है तो सोयाबीन रिफाइंडों में और इसमें काफ़ी तेजी, इसको देखते हुए चने में और आटे में भी काफ़ी तेजी आ गई है। इधर चने और रेट का क्या फर्क मेल है इससे थोड़ा सा? इससे उसका मेल नहीं है, लेकिन अब तेजी की वजह से लोग बाग तेजी की धारा के पीछे से माल नहीं होगा, इम्पोर्ट नहीं होगा, तो इस वजह से थोड़ा इन चीज और जिनसों में भी बाजार बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें यूक्रेन से आती हैं क्या? नहीं, मस्ट सिर्फ सोयाबीन ऑयल वगैरह यूक्रेन वगैरह से आता है, उधर क्या उनका रास्ता है, अगर बाहर से मलेशिया वगैरह से भी आता तो वहीं से होते हुए आता है। लेकिन अगर आटे में तो अभी फसल लास्ट हो गया है, अप्रैल में नई फसल आएगी तब जाकर कहीं रेट डाउन होंगे। कुमाऊं में कितने क्या लगता है आपको, आप यहाँ के मुख्य थोक विक्रेता है, पूरे कुमाऊं की सप्लाई आपके पास है, कितना % गिरावट आई होगी, डिमांड कितनी है और आपका कितना प्रभावित हुआ? डिमांड तो यहाँ काफ़ी करीब ये लगा लीजिए कि महीने में 2-4-5 हज़ार टन की सोयाबीन की डिमांड है। मिलों में माल कम होने की वजह से इस समय सप्लाई मिलों से कम आ रही है, रेट कम होने की वजह से ही मिल वाले रेट बढ़ा कर माल बिक रहे हैं, बेच रहे हैं। कितना प्रभावित हुआ होगा लगभग, आप पर भी क्या असर? बहुत ज़्यादा प्रभावित है। एक दिन में अभी बीच में पिछले हफ्ते तो 9 रुपए लीटर की इतनी बड़ी तेजी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। 9 रुपए लीटर की तेजी एक ही दिन में मिल वालों, ये युद्ध की वजह से। युद्ध की वजह से। तो अगर इसमें थोड़ा जैसे सरसों यहाँ होती है तो सरसों की डिमांड बढ़ गई होगी? हाँ, सरसों अगर यहाँ कुमाऊं में हमारी तरफ सरसों का उपयोग बहुत लोग कम करते हैं। राजस्थान में सरसों का उपयोग ज़्यादा है, वहाँ रिफाइंड कोई नहीं खाता, सब्जियाँ सब तेलों में बनती हैं, तो वहाँ सरसों सोयाबीन की डिमांड कम रहती है, सरसों ज़्यादा रहती है। तो उसमें भी रेट में फिर अंतर आया। हाँ। भारत सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे कि सरकार को इस स्तर पर क्या करना चाहिए युद्ध में, और जो महंगाई है, डिमांड है, आप क्या एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे? मतलब सरकार से क्या? सरकार से हम यही कहेंगे कि सरकार थोड़ा रेटों पर नियंत्रण रखे, मतलब मिलों पर रेटों पर किस भाव माल आ रहा है, किस उनको पड़ता है, अगर वो थोड़ा मिलों से ही मैन्युफैक्चरिंग से ही अगर रेट का थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो नीचे तो फिर उसी हिसाब से माल बिकता है। इसमें वैसे बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, आदमी 1 रुपये 2 रुपये पैकेट में रिटेल में माल बेचता है, लीकेज भी होता है, डैमेज भी होता है, उधार भी बेचना होता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि थोक विक्रेताओं ने माल को डंप कर लिया है और कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है युद्ध की आड़ में, क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, इतना बड़ा प्रोडक्शन कोई डंप नहीं कर सकता। ठीक है, आप जो जितने बड़े व्यापारी हैं या जो जैसे भी हैं वो अपने स्तर से थोड़ा बहुत माल लेकर चलते ही हैं। ऊंची रेट का माल आ रहा है तो तब नुकसान उनको करना पड़ता है। अगर कल मद्दा आता है तो और माल ऊंची रेट का है तो व्यापारी को अपना नीची रेट में माल बेचना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आदमी बहुत ज़्यादा उसको फ्लेक्सेशन नहीं कर सकता। सरकार में जैसे अडानी ग्रुप है, वो सरकार का अपना कहलाता है, भारत सरकार की करीबी भी है। हाँ, तो फॉर्चून का उनका बहुत बड़ा कारोबार है। फॉर्चून रिफाइंड का क्या अपेक्षा करेंगे आप उनसे? भाई उनको अपने रेटों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। आपको लगता है कि उनके पास स्टॉक होगा? उनको हाँ, उनके पास स्टॉक होगा। युद्ध इतनी लंबे समय तक तो नहीं चलने वाला नहीं, हाँ, तो उनके पास तो 2-4 महीने का स्टॉक तो लेकर चलते ही है। तो क्या वो इसमें मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? भाई वो तो रोज ही रेट बढ़ रहा है, अडानी के रेट तो बढ़ी है, उनके रोज हर हफ्ते के रेट रिवाइज होता है, हफ्ते में 2 दफा रेट रिवाइज करते हैं वो। दूसरा विकल्प है नहीं कि आदमी ने जैसे सब्जी बनानी है या कुछ बनाना है तो वो तेल वही उसकी जगह तेल यूज कर लेगा सब्जी में। तो आपको किसी ने पकौड़ी बनानी है तो वो रिफाइंड थोड़ी यूज कर लेगा, तो उसकी चीज खपत तो उसकी अपनी जगह है ही है। क्या सुनना हुआ सर आपका? मेरा राकेश कुमार गुप्ता, महामंत्री मर्चेंट एसोसिएशन, जिला अध्यक्ष प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार। तो आपने सुना कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में कुमाऊं के लोग भी किस तरह से झुलसने लगे हैं और ये संकट कितना भयावह होने जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24। नमस्कार।